आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू होती है ना, तो कुछ खाने को तो दिल नहीं करता है। हर किसी का दिल करता है कि बस कुछ ठंडा-ठंडा सा हम पी लें। इसके लिए हम बाज़ार से बहुत सारे शरबत लेकर आते हैं, रंग-बिरंगे शरबत बनाए जाते हैं, जूसेस बनाए जाते हैं और अपनी प्यास को बुझाया जाता है, गर्मी को कम करने की कोशिश की जाती है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँ, जो कि सदियों पुरानी है, हमारी नानी-दादी के दौर से बल्कि उनसे भी पुरानी चलती आ रही है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है। इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स मैं बना रही हूँ आज सत्तू। रेसिपी पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और अपने घर में इसको ज़रूर बनाकर पीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुँच जाया करे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब केमिकल से पाक खालिस मशरूब बनाकर पिएँ। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम बना रहे हैं सत्तू। तो सत्तू आपको पता है कि जौ के साथ बनते हैं। जब भी गंदुम का सीज़न आता है तो उसमें से जौ निकाले जाते हैं, उनकी भुनाई की जाती है और उनको पिसवा कर इस तरह से सत्तू बनाए जाते हैं। और पूरी गर्मी का सीज़न जो है ना वो इसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे शरबत बनाकर पिया जाता है। बहुत ठंडा होता है, बहुत कूल होता है, आप इसको पीते हैं ना तो बहुत देर तक तो आपके अंदर ऐसे ठंडक का एहसास रहता है, आपको पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड़। अगर आप इसको गुड़ के साथ बनाएँगे ना तो इसका फ़ायदा आपको डबल होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, चीनी का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। ये चीनी है, अगर चाहें तो आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं, इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुड़ के साथ बहुत मज़े का बनता है। गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें, ठीक है? तो यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ, बाउल में मैंने 1 प्याली गुड़ इस तरह से बारीक कूट लिया है, ठीक है? गुड़ को मैंने बारीक-बारीक कूट लिया ताकि जल्दी से ये हल हो जाए पानी में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ, थोड़ा-सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। क्योंकि गुड़ जो है ना वो मिक्स होने में, हल होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है, थोड़ा-सा हार्ड होता है ना इसलिए मैंने इसको बारीक कूट लिया है ताकि ये जल्दी से हल हो जाए पानी में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मिक्स करके मैं रख दूँगी, ताकि ये जल्दी से पानी में हल हो जाए और फिर हम इसको इस्तेमाल करें, ठीक है? तो आपने पहले ये काम करना है कि गुड़ को भिगो कर रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देख रहे हैं आप, इसको मैंने 5 मिनट के लिए रखा है, तो गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे ये गुड़ का शरबत सा बन गया है, ठीक है? इसको हमने छान लेना है, क्योंकि गुड़ जब बनता है ना तो आपको पता है कि खेतों में और खुली जगह पे बनता है उसमें कंकर और जो है ना वो पौधों के कख वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है? इसको हमने छानना ज़रूर होता है। इसको हमने इसलिए भिगोया था ताकि इसको अच्छी तरह से हम छान कर इस्तेमाल करें। डायरेक्ट आपने गुड़ या शक्कर नहीं डालना है, शक्कर भी डालनी है ना तो उसको पहले आपने भिगोना है, भिगोकर फिर इस तरह से आपने छान कर इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसके अंदर बारीक-बारीक ज़र्रात होते हैं, तो हमने वो छान लेने हैं। तो यहाँ पर हमने गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर ना बारीक-बारीक से ज़र्रे हैं, काले-काले से पत्ते से भी हैं, तो वो सब हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने शीरा इसका गुड़ का पानी बनाया ना, शीरा तो नहीं कहेंगे, गुड़ का पानी बनाया हमने गुड़ को मिक्स करके, उसमें हमने और पानी शामिल कर देना है, जितने आपने गिलास बनाने हैं ना उस हिसाब से। तो ये है सत्तू। तो जौ को पिसवाकर हमने बारीक इस तरह से सत्तू का आटा बना लिया है। थोड़ा-सा दरदरा होता है, बहुत बारीक नहीं होता है। ये इस तरह से बना-बनाया जो है वो पंसार स्टोर से बल्कि आजकल तो बाहर रेहड़ियों पे भी लगा होता है, ठेलों पे मिल जाता है। बहुत आसानी से मिल जाता है, गर्मियों में तो ये गर्मियों की सौगात है ना, तो लोग इसको बेचते भी हैं, ठीक है? आप चाहें तो इसको बाज़ार से खरीदें, मार्केट से खरीदें या आप इसको पंसार दुकान से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी बहुत आसानी से और आराम से मिल जाता है। तो आपने जो है ना कोशिश करनी है कि खुद घर में बना लें, घर में नहीं बना सकते हैं तो फ्रेश लें, ठीक है? इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये लू के मौसम में तो ख़ास तौर पे बनाना चाहिए और इसको पीना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसमें बहुत सारी बर्फ़ डालेंगे, उसको बहुत अच्छा-सा ठंडा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मीठा होता है ना, मीठा पानी ख़ास तौर पे, वो ठंडा ही अच्छा लगता है। इसमें हम बहुत सारी बर्फ़ डालेंगे, इसमें सत्तू हैं, गुड़ वाला पानी है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, इसको ठंडा करना है, फुल चिल करके फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो लू चलती गर्मियों की दोपहरों में ठंडा-ठंडा सत्तू का शरबत आप बनाएँगे, गुड़ के साथ या शक्कर के साथ, इंशाअल्लाह ताला आपकी गर्मी मिनटों में भाग जाएगी। तो यहाँ पे सत्तू बनाने का तो सादा और आसान तरीका यही है। बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ तरीकों से भी अब सर्व करते हैं, कुछ इसमें पुदीने के पत्ते डाल देते हैं, कुछ इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, लेकिन असल तरीका जो सदियों से चला आ रहा है ना, वो सत्तू बनाने का यही तरीका है, सादा और आसान।
क्योंकि सत्तू खुद इतने हेल्दी और ठंडे होते हैं कि इनमें किसी और चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपने फ्लेवर चेंज करना है या आपको फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें नींबू डाल लें या आप इसमें पुदीना डाल लें, ठीक है? आप डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं तो सिर्फ़ 1 गिलास में डाल रही हूँ क्योंकि बाकी सब जो है वो सादा सत्तू ही पीना पसंद करते हैं। 1 गिलास मैं नींबू निचोड़ के दूँगी, जिसको नींबू पसंद है उसके लिए आप इस तरह से अलग से गिलास में पुदीना या नींबू जो है ना वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ 1 गिलास में लेमन जूस डाल रही हूँ, बाकी मैंने सादा सत्तू बनाए हैं, ठीक है? सब लोग सादा सत्तू ही पीना पसंद करते हैं क्योंकि सादा सत्तू का टेस्ट जो है ना वो अपना है और डिफरेंट टेस्ट होता है, बिल्कुल भी इसको किसी फ्लेवर की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने जब भी पीना है ना इसको हिलाकर पीना है क्योंकि सत्तू होते हैं ना थोड़े-से भारी होते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। जब आपने इसको पीना है तो इसको हिलाकर पीना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिलास के नीचे आपको सत्तू बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? जो आपको वाइट-वाइट नज़र आ रहा है ना, ये सत्तू हैं जो नीचे जाकर बैठ गए हैं। क्योंकि ये जौ के बनते हैं, थोड़ा-सा इसका जो है ना वज़न होता है, तो जब ये नीचे ऐसे गिलास में डालते हैं ना तो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। जब आपने इसको पीना है तो इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर ही पीना है। हमारे बचपन के दौर में तो बच्चे इसको ना जब नीचे बैठ जाते थे तो चम्मच से खाते होते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था क्योंकि पानी में डालने से सत्तू जो है वो फूल जाते हैं ना, उसमें चीनी और गुड़ होता था तो वो नीचे बैठे हुए इस तरह बिल्कुल ही एक जैसे कोई सीरियल सा नहीं होता इस तरह बन जाता था। तो चम्मच के साथ खाते थे, बड़ा ही मज़ा आता था। आपने जब भी सर्व करने हैं इसको एक दफ़ा से इस तरह से हिलाकर आपने सर्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सादा से सत्तू की बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनाई है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपके घर में सत्तू नहीं है तो जल्दी से बाज़ार से सत्तू लेकर आएँ, घर में रखें। तो रंग-बिरंगे शरबत की बजाय ये सत्तू अपने घर में बनाएँ, खुद भी पिएँ और बच्चों को भी पिलाएँ और गर्मी से महफूज़ रहें। इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि केमिकल वाले शरबत पीते हैं या बाज़ारी शरबत पीते हैं ना, बाज़ार से जूसेस पीते हैं, वो भी अपने घर में ये हेल्दी सा सत्तू का शरबत बनाकर पिया करें। रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। खुश रहें, सेहतमंद रहें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।